आज मैं एक और नई मांगा लेके आया हूँ जिसका नाम है As soon as I became a quasi sage, I was summoned by the Empress। एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाते हैं एक सुनसान भयानक रात जहाँ पर दो आदमी एक आदमी को घसीटते हुए जंगल के अंदर ला रहे होते हैं और वहाँ कब्रिस्तान के बीच में सूखे पेड़ के ऊपर कौवे चिल्ला रहे होते हैं। वो दोनों आदमी जैसे उस आदमी को लाकर एक पत्थर के ऊपर फेंकते हैं तभी उस पत्थर में से आवाज आती है टन। जिस तरह एक छीनी को एक हथौड़े से गाड़ दिया जाता है पत्थर में, और फिर हमें दिखाते हैं जैसे उस आदमी को वहाँ पे फेंका जाता है उस पत्थर में वहाँ बीचों बीच एक गोल छेद हो जाता है जिसमें से धुआं निकल रहा होता है। फिर वो आदमी उसको वहाँ पे फेंकते हुए अपने हाथ को साफ करते हुए गुस्से में कहता है, हम सचमुच बहुत बदकिस्मत हैं। मैंने ऐसे जिद्दी और कमीने इंसान को इस तरह से पीटते हुए यहाँ तक लाया हूँ, फिर भी कमीना ये पैसे देने से इनकार करता है। ऐसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा। उस आदमी ने जैसे ये बात बोला होता है तभी दिखाते हैं जो अपना हीरो होता है, हाँ दोस्तों ये अपना हीरो है, वो उसको अपनी मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है, जा बे कमीने भाड़ में जा। फिर हमारा हीरो वहीं पे जमीन पे पड़े हुए जिसके बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी, उसके गाल सूजे, बिल्कुल हर जगह जख्मी जख्म, नाक से खून निकल रहा होता है, दांत टूटे होते हैं और वहीं पे वो हंसते हुए कहता है, तुम ही वो लोग थे जिन्होंने कहा था जब तक उनका काम पूरा नहीं हो जाता है मुझे इसके लिए भुगतान नहीं करनी पड़ेगी। और दोस्तों ये कौन से काम की बात हो रही है ये अभी पता चलने वाला है आपको। उसकी ये बात सुनने के बाद में जो दूसरा वाला गार्ड होता है बहुत सारा गुस्सा आ जाता है और उसके चेहरे पे एक लात मार के गुस्से में कहता है, तेरी माँ का पकौड़ा साले, वो लड़की पहले ही 7 बार बेहोश हो चुकी है, अब लाओ त्यूजियो के वैश्यालय में आने के बारे में तू सोचना भी मत। और उसको वहाँ पे लात मारने के बाद में वो लोग जा रहे होते हैं और अपना हीरो वहीं पे बहुत मुश्किल से अपनी आंखों को खोल के उनको देख रहा होता है। और तभी अपना हीरो वहीं पे उल्टे लेटे हुए उन लोगों को जाते हुए देख के कहता है, ये सोचना कि मैं 21वीं सदी का सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन था और दूसरी दुनिया में जड़े जमाने के लिए बहुत पक्का था, लेकिन इतने कठिन तरीके से मरने के लिए। उसने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते आसमान की तरफ, वहाँ पे एक बहुत ज्यादा चमकीला हुआ तारे के समान कुछ नीचे की ओर आ रहा होता है जिसे अपना हीरो उल्टा पड़े हुए ऐसे देख रहा होता है। फिर हमें दिखाते हैं वो जो टूटता हुआ तारा होता है, बोले तो दोस्तों चमकीला तारा, वो सीधे वहाँ पे जंगलों के बीच से होता हुआ आगे की ओर गुजर रहा होता है। और हमको फिर पता चलता है ये जो चमकीला तारा होता है ये तारा नहीं होता है, ये कोई इमॉर्टल कल्टीवेटर होता है जो कि स्पिरिचुअल पावर के थ्रू आगे की ओर बहुत ज्यादा स्पीड में बढ़ रहा होता है। और दूसरे साइड में दोस्तों मैं आपको राज खोल दूं, अपना जो हीरो होता है बहुत ज्यादा ठरकी होता है, उसका औजार एक बार खड़ा होने के बाद में जल्दी नीचे गिरता ही नहीं है, जिस कारण से ये लोग आदमी उसको मारते हुए यहाँ तक लाए थे। और तभी हमें दिखाते हैं जो अपने हीरो का औजार होता है अभी भी वहाँ पे बिल्कुल गुस्से में फुक्कार मार रहा होता है। और दोस्तों वो जो चमकीला तारा एकदम आसमान से उड़ता हुआ नीचे की ओर आ रहा होता है वो एकदम से सीधे नीचे आकर अपने हीरो के बॉडी के ऊपर ही लैंड कर जाता है और वहाँ पे धमाका होता है, बूम, और अपने हीरो के मुंह से एकदम से खून निकल आता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, वहाँ का जो धुआं होता है वो धीरे धीरे छटना स्टार्ट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है उस धुएं के अंदर जो तारा नीचे गिरा होता है वो एक खूबसूरत लड़की होती है जो कि अपने हीरो के सीधे बॉडी के ऊपर नीचे आई होती है। वो जैसे उसके ऊपर वहाँ पे लैंड करती है तभी वो एकदम से कुछ फील करने के साथ में ब्लश करने लगती है। अब वो आप समझ सकते हैं उसने क्या फील किया है। अपने हीरो के औजार को वो फील करने के बाद में शॉक्ड हो जाती है और तभी उससे ब्लश करते हुए कहती है, तुम बदमाश, मैं बहुत जल्दी में थी लेकिन कहीं से तुम एक घातक हथियार के साथ मुझसे टकरा गए। जैसे ही वो लड़की उसके ऊपर गिरी होती है अपने हीरो को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। उसकी ये बात सुनने के बाद में वो गुस्साते हुए कहता है, तुम वही हो जो एक बदमाश हो और तुम्हारी फैमिली पूरी बदमाशों की है, तुम खुद मुझसे टकराई होगी क्योंकि मैं तो यहाँ पर पड़ा हुआ था। इसी को दोस्तों कठोर लौंडा बोलते हैं। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में वो लड़की अभी ब्लश कर रही होती है और आप समझ सकते हैं वो क्यों ब्लश कर रही है। और तभी वो ब्लश करते हुए कहती है, तुम पागल हो, तुम्हारी मुझसे वापस इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई। और ये कहने के साथ में जो हथियार उस लड़की की टकरा रहा था वो उसके हथियार को वहाँ पे पकड़ते हुए गुस्से में कहती है, मैं अभी तुम्हारे घातक हथियार को जब्त कर लूंगी। उस लड़की ने जैसे उसके घातक हथियार को छुआ होता दोस्तों, उसका पगौड़ा पूरा का पूरा वहाँ पे अपनी मंजिलें ऊपर कर देता है, मतलब पूरा हाई लेवल पे पहुंच गया होता है। जब वो लड़की इस तरह के 90 डिग्री के पगौड़े को देखती है तो एकदम से ब्लश करने लगती, शॉक्ड हो जाती है। उसकी आंखों में एकदम दिल सामने आ जाते हैं और तभी वो ब्लश करके कहती है, अरे रुको, तुम वास्तव में एक नेचुरल युआन यांग हो। और ये कहने के साथ में वो लड़की अपने हीरो के गाल को सहलाते हुए उसके एकदम क्लोज आके झुक जाती है और स्माइल करते हुए कहती है, अरे ओ लड़के,
तुम पहले से ही एक बेकार जिंदगी में हो, लेकिन तुम कभी नहीं मरोगे क्योंकि तुमने और तुम्हारे मास्टर ने अभी अभी साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और अब मुझे पता है कि तुम्हें क्या बचा सकता है। और दोस्तों आपने देखा ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मैंने पहली बार देखा। उसकी बात सुनने के बाद में अपना हीरो शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या आप इस दुनिया के ऊपर से आए हैं? जैसे अपने हीरो ने ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं हमको वो जो लड़की होती है अपने हीरो से कहती है, अब आपके मास्टर के रूप में मैं खुद आपको आर्ट ऑफ 9 सन देती हूँ। और ये कहने के साथ में वो अपने हीरो की लिप पे बहुत अच्छे से चिपक के प्यार कर रही होती है, जिस चीज के कारण अपना हीरो वहाँ पे ब्लश करने लगता है। वो लड़की जैसे ही वहाँ पे उसको किस करती है वहाँ पे बहुत ढेर सारी लाइट एनर्जी निकलने लगती है। मतलब कि दोस्तों जो स्किल उसको देनी थी वो अपनी स्किल उसको दे रही होती है। और तभी वो कहती है, डियर डिसाइपल, ये डिवाइन आर्ट ऑफ 9 सन मास्टर रिगवान जिन्वू द्वारा बनाई गई थी और अब ये आपकी लाइफ बन सकती है। उसको वहाँ पर किस करते हुए उस स्किल को देने के साथ में वो बहुत ब्लश करते हुए वहाँ पे खड़ी हो जाती है और अपने होठों को साफ करते हुए हंस के कहती है, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि क्वासी सेज तक पहुँचने से पहले युआन यांग की सील उसी तरह से रहनी चाहिए जैसे आपकी जन्म के टाइम पे थी, वो टूटनी नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप खुद जलकर मर जाएंगे और आपको बचाना बहुत मुश्किल होगा। अब पता नहीं दोस्तों ये स्किल है कि कर्स है, समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि लड़का अब अपना औजार यूज नहीं कर सकता। फिर ये कहने के साथ में वो जो लड़की होती है वो वहाँ से उड़ के सीधे निकल जाती है अपने इमॉर्टल लैंड की तरफ और उसको बताते हुए जाती है, जब आप क्वासी सेज में ब्रेक थ्रू करेंगे तो उसके बाद हम फिर मिलेंगे। वो जब जा रही होती उड़ के तभी हीरो चिल्ला के कहता है, अरे ओ रुक जाओ, ये क्या तुमने किया? और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको उस दिन से 300 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और अपना हीरो डोंगशेंग शेझोउ में होता है। और तभी दिखाते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा पहाड़, जहाँ पे वो पहाड़ बादलों को छू रहा होता है और उसी पहाड़ के अंदर एक जंगल के पास में अपना हीरो 300 साल का होने के साथ में बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो चुका होता है, बुढ़ा हो चुका होता है, जहाँ पे बैठा वो कल्टीवेशन कर रहा होता है। और साथ में हमको दिखाते हैं पीछे एक डॉग का कपल आपस में बाजाबाजी बजा रहा होता है। उनके इस तरह से बाजाबाजी बजाने के चक्कर में जो अपना हीरो होता है उसको बहुत दिक्कत हो रही होती है कल्टीवेशन करने में। तभी वो एकदम से वहाँ पे उस नदी में से खड़ा होकर चिल्ला के कहता है, अरे ओ कुत्तो, क्या तुम्हारे अंदर नैतिकता की कोई भावना नहीं बची है? कुछ तो अपनी इज्जत की परवाह करो। अपने हीरो ने जैसे ये बात बोला होता है तभी दिखाते उन कुत्तों को, बेचारों को, उनको बाजा बजाने की टोन में बड़ी दिक्कत महसूस होती है और तभी वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कौन आ गया नई बीट लेके। और फिर हमें दिखाया जाता है जो अपना हीरो होता है वो वहीं पे उस नदी में खड़ा हो जाता है गुस्से में और अपनी पावर को रिलीज करते हुए गुस्से में कहता है, तुम एक नंगे बूढ़े आदमी के सामने क्या कर रहे हो? और आज मेरा क्वासी सेज में ब्रेक थ्रू करने का बहुत बड़ा दिन है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आप सभी को नपुंसक बना देता। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में जो वो दोनों कुत्ते होते हैं दोस्तों, वो एकदम से वहाँ से डर के मारे भागते हुए निकल जाते हैं। और तभी हमको वहाँ पे एक बहुत बड़े बीस्ट डियर को दिखाया जाता है जो सबसे चिल्ला के कहता है, अरे सभी लोग भागो यहाँ से। उस डियर की ये बात सुनने के बाद में जंगल में हड़बड़ी मच जाती है, सब जानवर वहाँ पे भागना शुरू कर देते हैं। और तभी वो बियर भागते हुए चिल्ला के कहता है, पहाड़ की चोटी पर वो बूढ़ा आदमी आज आखिरकार क्वासी सेज पे ब्रेक थ्रू करने वाला है। उस डियर की ये बात सुनने के बाद में वहाँ पे एक चिंपैंजी को दिखाते हैं जो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और चिल्ला के कहता है, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? वो जानवर आमतौर पर सभी जानवरों को गलत नजर से देखा करता है, लेकिन अब जब वो क्वासी सेज में ब्रेक थ्रू करने वाला है तो हमें जल्द ही पहाड़ से नीचे उतरना चाहिए और कहीं पे जाकर छिप जाना चाहिए। उस चिंपैंजी ने जैसे ये बात बोली होती तभी दूसरी साइड में हमको दिखाया जाता है उसकी वाइफ मतलब मिस चिंपैंजी को। वो वहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है और तभी ब्लश करते हुए कहती है, लेकिन मुझे लगता है कि लिन बहुत ज्यादा सुंदर है। दोस्तों कुछ गलत मत समझ लेना, LIN लिन की बात हो रही है। और तभी वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको फाइनली वो दिन दिखाया जाता है जब हमारा हीरो क्वासी सेज में ब्रेक थ्रू कर रहा होता है और उसके ब्रेक थ्रू करते समय उसके पास से बहुत ढेर सारी एनर्जी रिलीज हो रही होती है और साथ ही उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टर बैरियर भी बना होता है। जब अपना हीरो वहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लेता है तो दिखाते हैं हमको वो फिर से उसी तरह जवान हो जाता है जैसे वो 300 साल पहले था। और तभी वो हंसते हुए कहता है, आखिरकार मैंने क्वासी सेज में ब्रेक थ्रू कर लिया और मैं पुनर्जीवित हो गया हूँ। मैंने अपने जीवन के 300 साल का आनंद लिया और ये लाइफ की अल्टीमेट पैराडाइज है। और ये कहने के साथ में वो वहाँ पे अपने हाथों को देखने के बाद में बहुत ज्यादा रो रहा होता है। उसके हाथों में ढट्टे पड़ गए होते हैं दोस्तों, औजार पकड़े पकड़े। और तभी वो उनको देख के रोते हुए कहता है, 300 साल, आपने 300 साल तक मेरा काम किया है। सच में भाई 300 साल बहुत होते हैं। और तभी ये बात कहने के साथ में वो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए मस्त पोज देता है और चिल्ला के कहता है, अब मेरी लाइफ का एम लार्ज अमाउंट में बीबियां और रखेल रखना है। दिन में 3 बार भोजन और पूरी रात अपनी बीबियों के साथ में मौज मस्ती करता रहूंगा।
उसने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते जमीन की तरफ। उसके जमीन में वहाँ पे बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर रिलीज होने लगती हैं और वहाँ पे एक पोर्टल टाइप बनने लगता है, जिसको देखते हुए वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और तभी कहता है क्या कहीं ये कोई समनिंग एराय तो नहीं है। और तभी ये कहते हुए वो अपनी उंगलियों को चिटकाते हुए उस एराय फॉर्मेशन के लिए रेडी हो जाता है। फिर हमको दिखाते हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी वो उस एराय फॉर्मेशन को देखते हुए कहता है बस इतना ही, क्योंकि ये होली रिल में मेरा पहला मौका होगा। तो फिर ठीक है, चलो चलें और आनंद लें, मैं अब सेज लिन हूँ। और ये कहने के साथ में वो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए उस एराय फॉर्मेशन कर कूद जाता है और कहता है यो लेट्स रॉक, चलो चलते हैं। और दूसरे साइड हमको एराय फॉर्मेशन के दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई बोल रहा होता है इस कंट्री में डीमन और घोस्ट बेलगाम हो गए हैं, मैं अपने 10 साल दे दूंगी। और हमको दिखाया जाता है वो जो एराय फॉर्मेशन होती है उसके नीचे एक लड़की बैठी होती है और वहाँ पे एराय फॉर्मेशन के नीचे बैठ के वो प्रे कर रही होती है कि हमको कोई बचा ले इन डीमन और घोस्ट से। फिर वो लड़की वहाँ पे एराय फॉर्मेशन में फिर से प्रेयर करते हुए कहती है नहीं, मैं अपनी पूरी जिंदगी के हर एक साल दे दूंगी, इसलिए प्लीज मैं गॉड से सेज को बुलाने की विनती करती हूँ। उस लड़की ने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते दूसरे साइड से वो जो एराय फॉर्मेशन होती वो भी एक्टिवेट हो जाती है और अपना हीरो जो होता है लेट्स रॉक करता हुआ नीचे की ओर आ रहा होता है, जिसको ऐसे आते हुए देख के शॉक्ड होते हुए बोलती है ये। और उसके आंखों में भी दोस्तों उसी तरह के दिल आ जाते हैं 300 साल पहले उस लड़की के आंखों में आए थे। उस लड़की ने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं एकदम से आवाज आती है बुम। फिर अपना हीरो उसके सामने आकर बड़े एटीट्यूड में उससे कहता है तुम लड़की, तुम सच में बहुत सुंदर हो। और फिर हमको पता चलता है अपना हीरो सीधे उस लड़की की बाहों में नहीं दोस्तों उसकी जांघों में आकर सीधे गिर गया होता है और उसी के ऊपर बैठे हुए। और तभी अपना हीरो बड़े एटीट्यूड में उससे कहता है आपका फिगर बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन इस तरह के चेहरे के साथ जो कि ठीक ठाक है, काम चल जाएगा, मैं आपको 3 स्टार से ज्यादा नहीं दे सकता। उसकी ये बात सुन के वो लड़की ब्लश कर रही होती है कि ये क्या बोल रहा है। और तभी वो लड़की वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है हटो यहाँ से, तुम क्या कर रहे हो। Hello guys, as soon as I became a quasi sage, I was summoned by the empress. एपिसोड 2 में आप सभी का वेलकम। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है वो लड़की जैसे ही उसको अपने ऊपर देखती है तभी वो गुस्सा जाती है और तभी फाइट करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाती है, जिसको देखते हुए अपना हीरो एकदम से जंप करके पीछे हो जाता है उससे बचने के लिए। वो लड़की एकदम से अपने हाथ में कुछ स्पिरिचुअल पावर को गैदर करने लगती है और अपनी स्किल से उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है तुम नंगे ठरकी इंसान, एक गुलाम की तरह तुमने मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे की। फिर अपने अटैक को अपने हीरो के ऊपर रिलीज करते हुए कहती है मैं तुमको मार डालूंगी। उस लड़की ने जैसे अपने हीरो के ऊपर अटैक किया होता है तभी दिखाते हैं हमको जो उसने अटैक किया होता है वो एक बेल के पैटर्न का होता है, जिसने अपने हीरो को चारों तरफ से बेल के शेप में कवर कर लिया होता है और उस बेल के अंदर से बहुत ढेर सारा प्रेशर रिलीज होकर नीचे गिर रहा होता है। जब अपना हीरो उस बेल की पावर को देखता है तभी वो अपनी लिटिल फिंगर से उसको ऐसे वहाँ पे डिफेंस कर लेता है और स्माइल करते हुए कहता है अच्छा तो इसमें केवल 2 बॉर्डर्स हैं। उसने जैसे ही दोस्तों ये बात बोली होती है तभी दिखाते अगले पल हमको वो एकदम से उस बेल के प्रेशर के कारण धड़ाम से नीचे जमीन पे गिर जाता है और उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जमीन की जो फर्श होती है वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाती है। फिर वो लड़की वहाँ पे अपने एलेक्सर की पावर और ज्यादा बढ़ाते हुए कहती है मास्टर ने मेरे पास बहुत ज्यादा प्राचीन समनिंग एराय छोड़ा था, लेकिन उसने इतनी मनहूस चीज को सम्मन किया, ये कैसे हो सकता है। जब अपना हीरो देखता है कि वो उस बेल के प्रेशर के नीचे एकदम से दबता चला जा रहा है तभी उसके पसीने आ रहे होते हैं और वो चिल्ला के कहता है क्या हो रहा है यहाँ पर। और फिर वहाँ पर धीरे से खड़ा होकर अपने हाथों को देख रहा होता है, चेक कर रहा होता है और शॉक्ड होते हुए कहता है मेरी 300 साल की कल्टीवेशन कहाँ है। और उसको ऐसा करते हुए दूसरे साइड में लड़की देख रही होती है इसे एकदम से क्या हो गया। फिर वो लड़की जब उसको देखती है तभी शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में सोचती है ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो त्यानिन प्रोटेक्शन को कैसे नष्ट कर सकता है, ये कैसे संभव है। वो प्रोटेक्शन मेरा सबसे मजबूत ब्लो था। जब वो इस बारे में सोच ही रही होती तभी दूसरे साइड में अपने हीरो को दिखाया जाता है। अपना हीरो अपने हाथ में एक छोटी सी फायर लेके उसकी तरफ देख के चिल्ला के कहता है मेरी 9 सन डिवाइन आर्ट 108 पहाड़ों को जला सकती है, ये इस साइज में कैसे बदल गई। और हमको पता चलता है ये इसकी 9 सन डिवाइन आर्ट होती है जो इसके हाथ में होती है। और तभी ये कहने के साथ में वो बगल में एक पिलर को देख रहा होता है जिसके ऊपर बहुत ढेर सारे मंत्र लिखे होते हैं और उस पिलर को देखने के बाद में वो शॉक्ड हो जाता है और फिर उस पिलर के ऊपर अटैक करते हुए गुस्से में कहता है ये सारी चीजें एंशिएंट समनिंग एराय फॉर्मेशन के कारण हुआ है। एक सेकंड लेवल की लड़की के पास वास्तव में इस तरह की चीज होती है।
और ये कहने के साथ में ही वो उस पिलर के ऊपर वहाँ पे अटैक कर देता है और उसके अटैक करते ही वहाँ पे बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर निकलना स्टार्ट हो जाती है। जब हीरो उस पिलर पे अटैक करता है तभी कुछ देखने के बाद में शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में सोचता है मेरी सारी कल्टीवेशन को लिमिटेड कर दिया गया है और मेरी कुछ ही एबिलिटी बची है। और इस बात को कहने के साथ में वो वहाँ पे एकदम बुद्ध बन जाता है दोस्तों, शॉक्ड हो जाता है कि उसके साथ में जैसे वो क्वासी सेज में पहुंचा है ये कैसे हो सकता है। उसने तो बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे लेकिन ये क्या हो गया। और तभी अपना हीरो इस बात को सोचने के बाद में गुस्साते हुए सीधे उस लड़की के पास आता है और उसके कॉलर को वहाँ पे पकड़ते हुए, अरे सॉरी ये तो कॉलर नहीं हो सकता, उसके बलून के पास के कपड़े को वहाँ पे घसीटते हुए गुस्से में कहता है, हे तुम छोटी लड़की, मेरी कल्टीवेशन लेवल को लिमिटेड करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं इस तरह से अपने जीवन में हैरम की शुरुआत कैसे कर पाऊंगा? अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में वो जो लड़की होती है वहाँ पे ब्लश करने लगती है, थोड़ा घबरा भी जाती है और तभी उससे कहती है ये बात मुझे कैसे पता चलेगी कि तुम हैरम की शुरुआत कैसे करोगे? फिर कहती है इस एराई को बनाने के लिए मेरे पास कोई भी गाइडेंस बुक नहीं थी। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, तुम ठरकी इंसान। उस लड़की की ये बात सुनने के बाद में जो हीरो होता है शॉक्ड हो जाता है, क्या इसने ऐसे मैन्युअली ऐसी मेरी पावर को लिमिटेड कर दिया? फिर उस लड़की की तरफ देखते हुए स्माइल करके कहता है ओहो क्या बात, तो आपके पास एक समनिंग एराई है, क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक एम्परर हो? अपने हीरो ने जैसे ये बात बोली होती दूसरी साइड हमको दिखाया जाता है उस लड़की को, वो लड़की वहाँ पे घबरा जाती है और तभी वहाँ पे ब्लश होके चिल्ला के कहती है आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो मेरे साथ में? मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ, तुम अपने मन में उस तरह की गंदी सजाएं और उस तरह के ठरकपन की बातें सोचना बंद करो मेरे लिए, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। उस लड़की की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो हैरान होते हुए सोचता है आखिरकार इस लड़की के साथ में क्या गड़बड़ है, और फिर एकदम से उस लड़की के पास आ जाता है और उसके कांधों को पकड़ लेता है, जिस कारण से वो लड़की घबरा जाती, शॉक्ड हो जाती है। और तभी अपना हीरो उसके सामने आकर उससे कहता है तुम उन सब बातों के बारे में भूल जाओ, मेन बात ये है कि क्योंकि आप एक एम्परर हैं और मैं अपना खुद का एक हैरम बनाना चाहता हूँ और तुम और मैं स्वर्ग में बने हुए जोड़े हैं। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में वो वहाँ पे ब्लश करते हुए कहती है कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पुराने एम्परर के हैरम की अभी भी 3 रखेले हैं जिन्हें अभी तक हटाया नहीं गया है और तुम उनके ना होने का फायदा उठाना चाहते हो, तुम ठरकी डीमन कहीं के। उस लड़की ने जैसे ये बात बोली होती तभी दरवाजे पे कोई आ जाता है और चिल्ला के कहता है योर मैजेस्टी, ये बहुत बुरा हुआ है। फिर वो गार्ड वहाँ पे आकर हाँपते हुए कहता है पैलेस में बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। उस गार्ड की ये बात सुनने के बाद में जो लड़की होती है वो शॉक्ड होकर चिल्ला के कहती है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? वो उस लड़की को देख के उसके आगे झुक जाता है और वहीं पे ग्रीट करते हुए कहता है शॉन पैलेस बहुत बड़े खतरे में है। उस आदमी की बात सुनने के बाद में अपना हीरो कहता है मुझे वहाँ ले चलो। अपने हीरो को देख के वो जो गार्ड होता है शॉक्ड हो जाता है कि ये आदमी कौन है, और साथ ही हमको दिखाते हैं वो जो लड़की होती है वो भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और तभी चिल्ला के कहती है तुम्हें ये कपड़े कहाँ से मिले? फिर अपने हीरो को वो बताती है शॉन पैलेस एम्परर डॉगर का बेडरूम है, इसका आपसे कोई मतलब नहीं है। फिर हमको दिखाया जाता है दोस्तों अपना हीरो एकदम हैंडसम रापचिक लुक में, अब वहीं पे वो रंगबाजी लुक देते हुए कहता है क्या मुझसे मतलब नहीं है? ये तो सच में बहुत दिलचस्प है। फिर ये कहने के साथ में वो उस लड़की के पास आ जाता है और स्माइल करते हुए उससे कहता है आपके मास्टर के रूप में मैं आपको मुझे वहाँ ले जाने का आदेश देता हूँ। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में वो लड़की गुस्साते हुए कहती है मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जाऊंगी। उसकी ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो शांति से कहता है ऐसा लगता है कि आपने मास्टर सर्वेंट का कॉन्ट्रैक्ट गलत समझा है। और तभी जैसे उसने ये बात बोली होती है उसके नीचे से बहुत ढेर सारी कागज की एराई निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि उस लड़की को वहाँ पे जकड़ लेती हैं और उसको ऐसे देख के अपना हीरो स्माइल कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की होती है उस कागज की जो एराई होती है दोस्तों वो उसमें बहुत बुरी तरीके लिपट गई होती है, उसका एक एक बदन रोम रोम बुरी तरह से जकड़ चुका होता है। और तभी वो चिल्लाती है छोड़ दो मेरे को, और ये कहते हुए वहाँ पे वो ब्लश कर रही होती है। जब वो देखती है कि हीरो उसका साथ नहीं दे रहा है तभी वो गुस्से में ब्लश करते हुए चिल्ला के कहती है मैं लियो वेई कभी हार नहीं मानूंगी। और उसके ये कहने के साथ में वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमको कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। पता नहीं दोस्तों अंदर उसने इसके साथ में क्या किया है, इसका लुक और चाल ढाल पूरी की पूरी बदल चुकी होती है और वो उसको देख के वहाँ पे स्माइल कर रहा होता है। और हमको पता चलता है दोस्तों ये अंदर वहाँ पे गद्दा गरम करके आया होता है, जिस कारण से जो इस लड़की की चाल ढाल होती है वो भी बुरी तरह बदल गई होती है और इसके पैर बहुत ज्यादा कांप रहे होते हैं, जिसको देखने के साथ में वो स्माइल करते हुए कहता है क्योंकि मेरा कल्टीवेशन लेवल लिमिटेड है इसलिए मेरी ताकत भी कम हो गई है, वरना आपकी सजा आधा घंटा लंबी होती।
आई थिंक दोस्तों आप लोग को ये मांगा देखने में मजा आ रही होगी। और ये कहते हुए हमको दिखाते हैं वो जो लड़की होती है वो शोगुन पैलेस में वहाँ पे पहुंच गई होती है। वो जैसे ही वहाँ पे एंटर करती है, वहाँ पे जितने भी गार्ड होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, सब उसके आगे उसको ग्रीट करने लगते हैं, सर झुका लेते हैं और चिल्ला के कहते हैं एम्प्रेस अमर रहे, एम्प्रेस अमर रहे। जब वो लड़की अंदर आ रही होती तभी दिखाते हैं जो अपना हीरो होता है बड़े मस्त बिल्कुल कूल लोंडो के अंदाज में चल रहा होता है। और तभी वो लड़की कहती है मैंने सुना है कि शुआन पैलेस में भूत प्रेत का साया है और लोग मर गए हैं, आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। उस लड़की की बात सुनने के बाद में वहाँ पे एम्प्रेस कहती है यहाँ मास्टर जीयूंग के साथ में सब कुछ ठीक है, क्योंकि एम्प्रेस राज के मामलों में बहुत ज्यादा व्यस्त है और आपको यहाँ अपनी माँ के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में वो जो लड़की होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और साथ ही अपनी पावर को रिलीज करते हुए गुस्से में कहती है अपने आप को मेरी माँ मत कहो। और ये कहते हुए अपने पास से वहाँ तलवार निकालने लगती है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की होती है उसने उस एम्प्रेस के ऊपर अपनी तलवार से स्लैश लगा दिया होता है और चिल्ला के कहती है तुम कमीनी कुतिया, आप इसके योग्य नहीं है कि तुम माँ कहलवाओ। उसने जैसे ही वहाँ पे अपनी स्लैश लगाई होती दोस्तों तभी दिखाते हैं हमको जो वहाँ पे एम्प्रेस पर्दे के अंदर होती है वो एकदम से पर्दा हट जाता है और हमें दिखाया जाता है जो एम्प्रेस होती है बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है और वो वहाँ पे बड़े मस्त अंदाज में लेटे हुए स्माइल कर रही होती है, जिसको देखने के बाद में अपना हीरो जो एक नंबर का ठरकी 300 साल से बेचारा अकेले जिंदगी काट रहा होता है उसकी राल बुरी तरह वहाँ चूने लगती है और अपने मन में सोचता है वाह ये कितनी सुंदर है, मेरा दिल एकदम से रुक जाएगा और इसके बलून ये भी बहुत मस्त है। जब वो उस लड़की की इस तरह की हरकत को देखती है तभी वो बहुत सारा गुस्सा जाती है और चिल्ला के कहती है तुम बदतमीज, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। और ये कहने के साथ में वो अपने गार्ड को आदेश देती है जाओ और उसे मार डालो। हेलो गाइस, एज सून एज आई बिकेम अ क्वासी सेज आई वाज अ समनिंग बाय द एम्प्रेस। एपिसोड 3 में आप सभी का वेलकम। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है जैसे एम्प्रेस ने ऑर्डर दिया होता है तभी वहाँ पे एक ओल्ड लेडी अपने आस्तीन में से हिडन वेपन को निकाल के सीधे अटैक कर रही होती है और उसकी आंख को दिखाते हैं। वो एक आंख उसकी पूरी रेड होती है और हमको पता चलता है जो एम्प्रेस होती है उसने किसी और को नहीं अपने हीरो को मारने के लिए कहा होता है। वो जो ओल्ड लेडी थी उन्होंने एक अपने पास से निडल से अटैक किया होता अपने हीरो के ऊपर। उसके अटैक को रोकते हुए अपना हीरो गुस्साते हुए कहता है मैंने तुम्हें मुझे मारने के लिए उकसाने के लिए क्या किया जो तुम मुझ पे हमला कर रही हो। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में वो जो ओल्ड लेडी होती है वो क्रीपी स्माइल देते हुए कहती है क्या तुम मेरे 1000 हैंड गोइंग टेक्निक से छिपना चाहते हो। और ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है वो जो ओल्ड लेडी होती है वो अपने पास से बहुत ढेर सारी मतलब बोले तो दोस्तों 100 के आसपास सुइयां एक साथ रिलीज कर देती है अपने हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए। वो जैसे ही वहाँ पे सुइयों को रिलीज करती है तभी एकदम से जो अपना हीरो होता है वो उस ओल्ड लेडी के जस्ट पीछे अपेयर हो जाता है और उसके पास आकर स्माइल करते हुए कहता है क्या मैं छिपना, आप अपने आप को बहुत ज्यादा आंक रही हैं। वो जैसे उसके पास आता है वो ओल्ड लेडी एकदम शॉक्ड हो जाती है और अपना हीरो उस ओल्ड लेडी के पास आकर बस हल्की सी अपनी उंगलियों से बस टच करता है और उसके ऐसे अटैक के कारण वो जो ओल्ड लेडी होती है दोस्तों वहीं पे उसका काम तमाम हो जाता है और वो तुरंत वहीं जमीन पे धम्म से गिर जाती है। वहाँ के सारे लोग जब इस तरह से उस लेडी को ऐसे गिरते हुए देखते हैं तो सारे के सारे शॉक्ड होकर चिल्लाते हैं क्या ये कैसे हो गया। और तभी वहाँ पे जो एम्प्रेस खड़ी होती हैं वो एकदम से शॉक्ड होके घबराते हुए अपने हीरो को देख रही होती हैं और गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहती हैं एल्डर बेयान 4th लेवल के मास्टर एंड सिस्टर थे, ये कैसे हो सकता है, उसने इतनी आसानी से उनको मार दिया। एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो उनकी तरफ देख के स्माइल करते हुए कहता है क्या मार्शल एंड सिस्टर, ये तो मेरे लिए बस एक कीड़े मकोड़े हैं। जब वो लड़की देखती है कि अब इन लोग की फाइट होने वाली होती है तभी चिल्ला के कहती है तुम दोनों रुक जाओ, वो मेरे साथ आया है और उस पर भरोसा किया जा सकता है। उस लड़की की ये बात सुनने के बाद में जो एम्प्रेस होती है वो खुश हो जाती है और ब्लश करते हुए कहती है ओहो अच्छा तो ये तुम्हारे साथ है। क्योंकि वो एम्प्रेस के साथ है उसे भी फैमिली का माना जा सकता है। वो अपने हीरो की तरफ बढ़ जाती है और उसके आगे हाथ बढ़ा के उससे कहती है तो लिटिल ब्रदर आपका क्या नाम है। उसकी ये बात सुनने के बाद में अपना ठरकी हीरो बस यही उम्मीद करा था बस हाथ पकड़ा दे। उससे कहता है आप इस लिटिल ब्रदर को नहीं जानती हैं, फिर भी आप मुझ पर कैसे भरोसा कर सकती हैं। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में वो जो एम्प्रेस होती है वो वहीं पे ब्लश करने लगती हैं और अपने हीरो की चेस्ट पे अपनी उंगलियां फेरते हुए कहती है तो आप मुझे उससे कब मिलवाएंगे। उससे का मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं।
एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो सीधे उसको बिस्तर की तरफ ले जाते हुए उससे कहता है, वैसे हर दिन एक्सरसाइज करना अच्छा है और अभी उससे आपका इंट्रोड्यूस कराना बेहतर है। उसकी ये बात सुनने के बाद में वो एम्प्रेस कहती है ये सच में बहुत अच्छा होगा। और दूसरे साइड में वो लड़की उन लोग को ऐसा करते हुए देख रही होती है। तभी दिखाते हैं उसका आपा एकदम पार हो चुका होता है और तभी वो अपनी तलवार को अपने हीरो की गर्दन पे रख लेती है, जिसको देखने के बाद में हीरो शॉक्ड हो जाता है कि एकदम से इसे क्या हो गया। फिर वो लड़की उसके क्लोज आकर इविल लुक देके गुस्से में घूरते हुए कहती है, क्या तुम मरना चाहते हो? उसकी ये बात सुनने के बाद में जो अपना हीरो होता है वो पसीने छोड़ देता है। फिर एम्प्रेस से स्माइल करते हुए कहता है, चलिए फिर ठीक है, एक काम करते हैं, किसी और दिन रखते हैं। हीरो की ये बात सुनने के बाद में एम्प्रेस अफसोस जताते हुए कहती है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? और दूसरे साइड में उस लड़की को दिखाते हैं, वो बीच में उनके हाथ डाले हुए गुस्से में कहती है, लिंग जोयान, तुम इस तरह का चेहरा बनाना बंद करो। क्या तुम फिर से गड़बड़ करने की कोशिश कर रही हो? उसकी ये बात सुनने के बाद में एम्प्रेस उसकी तरफ घूर के गुस्से में कहती है, तुम शांत हो जाओ लड़की, हालांकि मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया है, फिर भी मैं वो कॉन्कोबाइन हूँ जिसकी शादी तुम्हारे पिता के साथ इसी जगह पर की गई थी। हम हेयुआन सेक्ट में इस तरह की चीजें करते हैं। आपके फादर को अपनी पूरी जिंदगी में इस चीज के लिए कोई दिक्कत नहीं हुई थी, तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में जो अपना हीरो होता है वो शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या मुझे उम्मीद नहीं थी कि लियो वे के फादर एक बूढ़े टॉरेंट वॉरियर होंगे। हीरो की ये बात सुनने के बाद में वो लड़की कहती है, चलो फिर ठीक है, बिना किसी देरी के मुझे भूतों द्वारा मारे गए सारी लाशों के बारे में जानकारी दो। और दोस्तों ये कहते हुए ये लड़की बहुत सुंदर लग रही होती है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमको दिखाया जाता है शुआन पैलेस, जो कि देखने में बहुत बड़ा होता है, जहाँ पर अपना हीरो आगे बढ़ के जा रहा होता है और उस जगह पे बहुत ढेर सारी लड़कियां नाच रही होती हैं या फिर बॉडी शो ऑफ कर रही होती हैं, जिसको देखने के बाद में जो अपनी एम्प्रेस होती है लुओ वेई, वो गुस्साते हुए कहती है, तुम बेशरम ठरकी कमीने, वहाँ पर देखना बंद करो। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। अपना हीरो टहलता हुआ एक जगह पे पहुंचता है जहाँ पे एक आदमी बहुत ज्यादा जख्मी वहाँ पे लेटा होता है और तभी वहाँ पे दूसरा आदमी उसके पास आकर कहता है, ये एक मरीज है जो बहुत बीमार है। अपना हीरो उस मरीज को देखने के बाद में उसको चेक कर रहा होता है। तभी एकदम से वो शॉक्ड होते हुए कहता है, हाँ मुझे परेशानी मिल गई। उसने जैसे ये बात बोली होती है और फिर वो पलटता है, तभी लुओ वही उससे पूछती है, आपको क्या पता चल गया, क्या मिला आपको? लुओ वे की ये बात सुनने के बाद में अपना ठरकी हीरो बस उसके मन में एक ही चीज चलती है, वो होता है सिर्फ बाजाबाजी। दोस्तों वो वहाँ पे पोज बना के लुओ वही से बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि मरने से पहले उसने इस तरह का पोज का यूज किया होगा। उसकी ये बात सुनने के बाद में लुओ वही शॉक्ड हो जाती है, कुछ बोल ही नहीं पाती। और तभी हमें दूसरे साइड का सीन दिखाया जाता है। जो एम्प्रेस होती है जब वो ये बात को सुनती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो अपने होठों पे जीभ को सहलाते हुए अपने हीरो को रोमांटिक अंदाज में कहती है, वाओ तुम्हारा टेस्ट तो बहुत अच्छा है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप मेरे हेयुआन सेक्ट की यिन और यांग आर्ट में मास्टरी की हो? एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में अपना ठरकी हीरो सीधे जाता है और उनके हाथों को पकड़ लेता है और उनसे प्यार से कहता है, आपको सच बताने के लिए मेरे पास 300 साल का यिन और यांग है, जिसे किसी और जगह पर तुरंत ही एडजस्ट करने की जरूरत है। उसकी ये बात सुनने के बाद में जो लव वेई होती है वो फिर से गुस्सा आ जाती है और अपनी तलवार को निकाल रही होती है। जब अपना हीरो उसकी किलिंग इंटेंट को फील करता है तभी तुरंत शांत हो जाता है और वहाँ पे उससे दूर हट के खांसते हुए कहता है, वैसे लाश के बारे में आप बात करना जारी रखें, इस बारे में आप क्या करने जा रहे हैं? उसकी ये बात सुनने के बाद में वो जो दूसरा आदमी होता है जिसने उस आदमी के बारे में बताया होता है कि बीमार है ये, वो अपने हीरो से कहता है, ये बूढ़ा आदमी बैयून से आया था, मुझे इसके पास से भूतों का एक्सपीरियंस होता है। और ये कहने के साथ में वो अपने पास से एक एराई कागज को निकाल लेता है और तभी हमें दिखाते हैं वो उस एराई कागज को निकालने के बाद में उस आदमी के पीठ के ऊपर वहीं पे लगा देता है और उनसे कहता है, ये मुझ पर छोड़ दो। उस दूसरे मोटे आदमी ने जैसे उसके ऊपर वो एराई कागज लगाया होता है तभी उसके लगाते ही एकदम से उस आदमी के अंदर से ब्लैक कलर की मिस्ट निकलना स्टार्ट हो जाती है, मतलब धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है। और तभी दिखाते हैं जैसे वो मिस्ट बाहर निकलती है, जो दूसरा आदमी होता है वहाँ फलंत का साइन बनाते हुए अपनी एक स्किल को यूज करता है और वो जैसे ये चीज करता है, जितने भी वहाँ पे मिस्ट ब्लैक कलर की निकली होती सारी की सारी वो अपनी बॉडी मतलब मुंह खोलता है और सारा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, खा जाता है। लेकिन जब दोस्तों वो खाता है तो आखिरी में एक दांत भी उसका वहाँ पे टूट जाता है उस एनर्जी के प्रेशर के कारण। जिस चीज को फील करते हुए वो जो आदमी होता है उसकी थोड़ी इंसल्ट फील होती है और वहीं पे गुस्सा रहा होता है। फिर वो घबराते हुए एम्प्रेस से कहता है, एम्प्रेस यहाँ पर एक से ज्यादा भूत हैं जो आपके फर्नेस पर हमला कर रहे हैं और जो इस आदमी के बॉडी पे घाव है ये बहुत ढेर सारे भूतों द्वारा छोड़े गए हैं।
उस आदमी की ये बात सुनने के बाद में एम्प्रेस थोड़ा घबरा जाती है, उसके पसीने आने लगते हैं और तभी वो बहुत घबराते हुए कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वहाँ केवल एक ही भूत था। एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में वो दूसरा बूढ़ा आदमी एम्प्रेस को बताता है, लेकिन मेरी भूतों की जो खाने की विधि है वो गलत नहीं हो सकती, इससे मुझे पता चला है कि वहाँ पे और भूत हैं। जब अपना हीरो उस बूढ़े आदमी की ये बात सुनता है कुछ सोच में पड़ जाता है और तभी वहाँ पे कहता है, क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये पूरे सर वाला भूत क्यों नहीं हो सकता। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में वो दोनों जो लेडीज होती हैं वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं, घबरा जाती हैं, उनके पसीने आने लगते हैं और तभी वो कहती है, इस चीज के बारे में हमें सही से नहीं पता, ये जो आप बता रहे हैं सिंथेसाइसिस, इस टेक्निक के द्वारा हम दूसरे भूतों से कनेक्शन कर सकते हैं। उन दोनों लेडीजों की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे सर खुजलाते हुए कहता है, सिंथेसाइसिस, क्या तुम आरपीजी गेम के बारे में बात कर रही हो। जैसे अपने हीरो ने ये चीज बोला होता है तभी दिखाते हैं वो जो बूढ़ा आदमी होता है उसको कुछ होने लगता है और तभी वो कहता है, ये चैंग शुगई होना चाहिए, वो बुरी आत्माओं की घाटी में पैदा हुआ था और भूतों को वश में करने में बहुत अच्छा था और उनका हमेशा से एम्प्रेस के साथ में मतभेद रहा है और आज की घटना उनके कारण हो सकती है। As soon as I became a Quasis sage, I was summoned by the Empress। एपिसोड 4 में आप सभी का वेलकम। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है, जैसे ही वो उस आदमी के बारे में बताती है तभी एम्प्रेस वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, मैंने कहा वो कैसे भूत हैं जो मेरी आंखों से छिप सकते हैं, अगर ये उस बूढ़े आदमी ने किया होगा तो ये नॉर्मल होगा। एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में वो जो दूसरा बूढ़ा आदमी होता है वो उनके आगे हाथ जोड़ते हुए कहता है, मेरी एम्प्रेस, इस बूढ़े आदमी को महसूस हो रहा है कि भूतों ने अभी तक पैलेस को नहीं छोड़ा है, वो अभी भी वहीं कहीं शैडो में छुपे हुए हैं। उस पुजारी की ये बात सुनने के बाद में एम्प्रेस कहती है, ये तो बहुत बढ़िया है, चलो फिर ठीक है, तुम जाओ और उसे मार डालो। एम्प्रेस की बात सुनने के बाद में वो पुजारी कहता है, अच्छा ठीक है, जैसा आप कहें। फिर उनके पास से जाते हुए कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस बूढ़े पुजारी से अच्छी खबर आने का इंतजार करें। अब वो लोग वहाँ खड़े उसकी ये बात सुन रहे होते कि अब ये क्या करने वाला है। फिर तभी वहाँ पे एम्परर लो वेई कहती है, क्या इस तरह से करने से जो दुश्मन हमारे हैं वो सतर्क नहीं हो जाएंगे। उसकी ये बात सुन के अपना हीरो बगल में देख सकते हैं आप कैसे देख रहा है उसको। फिर एम्परर वहाँ पे गुस्साते हुए कहती हैं, सभी लोगों ने अपने ताश के पत्ते दिखा दिए हैं, लेकिन तुम अभी भी खुद को सामने लाने से डर रहे हो। और फिर एम्परर बड़ी अदाएं दिखाते हुए कहती है, उस बूढ़े आदमी ने सबके सामने पहले ही बता दिया है कि उसके जो डिसाइपल हैं अगले महीने के कॉन्टेस्ट में टॉप 3 की सीट लेंगे। अब जब उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई है तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वो एक दिन एम्परर बनेगा। एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में लो वही एम्प्रेस हंसते हुए कहती है, जो होगा तब का तब देखा जाएगा, लेकिन हमें अब अपना पहला कदम उठाना होगा। लो वे की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहता है, तो मुझे बताओ तुम अभी क्या चाहती हो। उसने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं हमको एम्प्रेस उसके कांधे पर हाथ रख देती है और तभी स्माइल करते हुए कहती है, क्या तुम अगले महीने होने वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्ट रखते हो। लो वे की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो उसकी तरफ देख के एक हल्की सी स्माइल देते हुए कहता है, नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे अपने हीरो ने वहाँ पे उसको मना किया होता है तभी वो एम्परर की तरफ उंगली से इशारा करते हुए चिल्ला के कहती है, अगर तुम उस बूढ़े आदमी के डिसाइपल को हरा देते हो तो मैं इस बूढ़ी डीमन को कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ खेलने दूंगी। लो वे की ये बात सुनने के बाद में वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या कह रही है। और तभी अपना हीरो लो वे के ऊपर गुस्साते हुए कहता है, ये तुम किस तरह की बकवास कर रही हो। मैं लिन एक जेंटलमैन हूँ और तुम क्या सोचती हो कि मैं कौन हूँ। और दूसरे साइड उसके पीछे दिखाया जाता है एम्प्रेस को। एम्प्रेस उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्साते हुए चिल्ला के कहती है, अरे ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बूढ़ी डीमन कहने की। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में लो वही उसकी तरफ घूर के गुस्से में देख के कहती है, क्या कहा तुमने। तुम एक वैश्यालय में औरतों के साथ में मजे करने वाले एक भूखे कपटी कुत्ते के समान हो। लो वही ने जैसे ये बात बोला होता है तभी दिखाते हैं अपना हीरो एकदम से उसके पास जाकर धीरे से उससे कहता है, तुम छोटी लड़की ये मत भूलो कि कॉन्ट्रैक्ट का मालिक कौन है और गुलाम कौन है। क्या जो सजा मैंने तुम्हें दी थी वो तुम्हारे लिए काफी नहीं थी। हीरो की बात सुनने के बाद में वो ब्लश करते हुए बहुत सारा गुस्सा आ रही होती है और तभी अपना मुंह फेरते हुए उसके आगे 3 उंगली दिखा के कहती है, तुम मुझसे किसी भी तरह के 3 रिवॉर्ड मांग सकते हो। अगर वो मेरी सीमा के अंदर आती हैं और मैं तुमको दे सकती हूँ तो मैं वो दूंगी। लो वे की बात सुनने के बाद में अपना हीरो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तभी उसके हाथ को पकड़ के हंसते हुए उससे कहता है, क्या आपको लगता है कि मुझे कुछ छोटे मोटे रिवॉर्ड की परवाह है। अपने हीरो ने जैसे उसका हाथ पकड़ा होता है तभी अचानक से वो उससे अपने हाथ को झटक के वहाँ पे हंसने लगती है और साथ में ब्लश करने लगती है।
और तभी वहाँ गेट पे एक गार्ड भागता हुआ आता है और चिल्ला के कहता है योर मैजेस्टी, और उस गेट को खोल के हाँफते हुए अंदर आके चिल्ला के कहता है बहुत बड़ी परेशानी आ गई है। मास्टर जिंगयून ने भूत को मारने की कोशिश की लेकिन वो अभी बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और दोस्तों मास्टर जिंगयून वही हैं, वही बूढ़े पुजारी। उस गार्ड की ये बात सुनने के बाद में वो तीनों के तीनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी एम्प्रेस कहती है ये क्या कह रहे हो, ये कैसे संभव हो सकता है। मास्टर जिंगयून फोर्थ रिल्म के धर्मा सेक्ट के मास्टर हैं जो भूतों को वश में करने में माहिर हैं। जब अपना हीरो ये बात सुनता है तभी वो स्माइल करते हुए अपने मन में सोचता है ये बात तो सच में बहुत दिलचस्प है कि कई वर्षों तक कल्टीवेशन और प्रैक्टिस के दौरान मैंने कोई भूत नहीं देखा। फिर हमारा सीन वहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हमको पैलेस के बैक गार्डन को दिखाया जाता है जहाँ पर थोड़ी दूर पे अपने बुजुर्ग पुजारी जो बड़ी रंगबाजी में बोल के गए थे कि हाँ मैं उनको मार डालूंगा, वो वहीं पे टेढ़े होके दोस्तों पड़े हुए होते हैं और वो इतने घायल हो चुके होते हैं कि वो बिल्कुल हिल भी नहीं पाते हैं। जब वो पुजारी वहाँ पे पड़े होते तभी जो उनके डिसाइपल होते हैं वो उनको हिम्मत देने की कोशिश कर रहे होते हैं और चिल्ला के कहते हैं आप इस तरह से हार मत माने और एक भी मक्खी बच के नहीं जानी चाहिए। जब वो लोग इस तरह से चिल्ला रहे होते तभी दिखाते हैं वहाँ पे लो वेई और एम्प्रेस वहाँ पे आ चुके होते हैं। वहाँ पे आने के बाद में जो एम्प्रेस होती है वहाँ का सीन देख के घबराते हुए कहती है ये कैसे हो सकता है। फिर हमारा हीरो उस ओल्ड पुजारी के पास जाता है और उसको चेक करते हुए अपने मन में सोचता है ये बूढ़ी औरत बेहोश नहीं है बल्कि मुझे लगता है कि इसको सदमा लगा है। उसने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं हमको वो जो बूढ़ी औरत होती है उसके होंठ अपने आप हिलने लगते हैं और तभी अचानक से वो खड़ी हो जाती है और अपने हीरो के ऊपर झपट्टा मारते हुए कहती है ओहो आप मेरे पहले प्यार हैं तो इसीलिए मुझे खुद को चूमने दीजिए। और ये कहते हुए वो दोस्तों अपने होठों को वहाँ पे किस करने के लिए एक्टिव कर लेती है और उसके आंखों में मस्त लल्लन टाप दिल के शेप होते हैं कि आओ मेरी जान मेरे को गले लगा लो। जब हीरो देखता है कि पुजारी इस तरह की बदतमीजी कर रहा है वो अपने मन में सोचता है मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आ गए, 300 साल कल्टीवेशन करने के बाद में मुझे इतनी घिनौनी पप्पी नहीं चाहिए। और तभी वो उस बूढ़ी औरत के ऊपर एक तमाचा मारते हुए गुस्से में कहता है आपको एक मॉन्क के रूप में इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। अपने हीरो का एक तमाचा खाने के बाद में वो जो ओल्ड पुजारी होती है वो एकदम सुट हो जाती है, दिमाग उसका बिल्कुल कंट्रोल में आ जाता है और तभी शॉक्ड होते हुए कहती है अरे आप मास्टर लिन यहाँ। जब वो होश में आती है दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है लो वेई को। वो बहुत ज्यादा गुस्से में पुजारी की तरफ देख के चिल्ला के कहती है मास्टर जिंगयून क्या हुआ, और अब बेहतर होगा कि आप मुझे यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है पूरी तरह से बताइए। उसको इस तरह से गुस्से में देख के जो एम्प्रेस होती है वो उसकी तरफ देखते हुए सोचती है मुझे लगता है कि ये उसको पप्पी लेते हुए देख के बहुत ज्यादा जेलस हो गई है। लो वेई ने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं एकदम से कुछ दूरी पे बहुत ढेर सारा मिस्ट इकट्ठा होने लगता है डार्क कलर का, जैसा दोस्तों पिछले एपिसोड में उस आदमी के अंदर से निकल रहा होता है। और वो सारा मिस्ट जितना भी वहाँ पे होता है वो एक जगह से निकल रहा होता है जो कि एक तरह का एक फॉर्म ले रही होती है, जिसको देखने के बाद में जितने भी गार्ड होते हैं सारे के सारे सतर्क हो जाते हैं और चिल्ला के कहते हैं सभी लोग पीछे हट जाओ। फिर हमें दिखाते हैं वहाँ पे जो मिस्ट होती है दोस्तों वो एक तरह से ह्यूमनाइड शेप ले रही होती है और वो वहाँ पे सबको देख के स्माइल कर रही होती है। जब वहाँ के ये गार्ड देखते हैं कि इतनी डार्क फॉग और मिस्ट जो होती है वो एक ह्यूमन रूप ले रही है, वो उसको देखने के बाद में बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, घबराने लगते हैं कि अब हम क्या करें। जब दूसरी साइड में गार्ड के चिल्लाने की आवाज अपने हीरो और उस साइड पे पहुंचती सबके पास तो वो लोग वहाँ पलट के देखते हैं और तभी अपना हीरो कहता है क्या वो भूत है। फिर एम्प्रेस वहाँ पे घबराते हुए कहती है मुझे लगता है कि ये बहुत पावरफुल भूत है, और ये कहते हुए उसके पसीने छूट रहे होते हैं। जैसे एम्प्रेस ने ये बात बोली होती तभी दिखाते उस पुजारी को, वो वहाँ पे चिल्ला के कहता है योर मैजेस्टी अपना ध्यान रखें, इस भूत ने यिन डिमन आर्ट की प्रैक्टिस की हुई है जो औरतों के दिल की उत्तेजना को जगा सकती है। अब समझ में आया दोस्तों ये पुजारी काहे के लिए पप्पी लेने के लिए एकदम तावली हो गई थी। जब लुओ वेई वहाँ पे देखती है कि मिस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है तभी इसी के साथ वो जो अपनी बॉक्स होते दोस्तों जो फर्स्ट एपिसोड में अपने हीरो के ऊपर यूज किया था वही वाला बॉक्स अपना वहाँ पे अपीयर करना स्टार्ट कर देती है। और अगले सीन में हमें दिखाते हैं वो जो बॉक्स होता है उसके ऊपर एक ड्रैगन बना होता है और वो उस बॉक्स को लेके स्माइल करते हुए कहती है एक एम्पर के रूप में ये दुनिया मेरे हाथ में है और मेरे दिल में धार्मिकता है, तो इसलिए मेरी इच्छा क्या हो सकती है। लियो वेई की ये बात सुनने के बाद में जो बगल में एम्प्रेस खड़ी होती है वो वहाँ पे एक धुएं वाला पाइप खींचते हुए स्माइल करती है और ब्लश करते हुए उससे कहती है अच्छा मैं बताऊं क्या। दोस्तों इस पाइप को क्या कहा जाता है कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ ही ये कहने के बाद में वो वहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है और उसकी आंखों में वहाँ पे दिल बन जाते हैं और वो ब्लश करते हुए कहती है मेरे हे ह्यूआन सेट की इच्छा की तुलना किस इच्छा से की जा सकती है।
और ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है एक साइड लियो वेई और एक साइड एम्प्रेस दोनों को दोनों अपनी स्पिरिचुअल पावर को वहाँ पे रिलीज कर रही होती है और सामने की तरफ वही डीमन फॉर्म, बोले तो भूत दोस्तों, वो एक ह्यूमन फॉर्म ले रहा होता है। जब वो भूत इन लोग को देखता है कि ये फाइट करने वाली मेरे साथ में, तभी वो स्माइल करते हुए कहता है क्या तुम जानते भी हो कि आकाश कितना ऊंचा है? और ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है वो जो भूत होती है वो वहाँ पे अपनी बहुत ढेर सारी पावर को वहाँ पे रिलीज करना स्टार्ट कर देती है, जिस कारण से वहाँ पे बहुत ढेर सारा प्रेशर रिलीज हो रहा होता है। जब वो भूत वहाँ पे अपनी पावर के प्रेशर को रिलीज कर रही होती है, तभी दोस्तों में दिखाते हैं अपने हीरो को, वो मस्त वहाँ पे पट्टी लगा के बैठ गया होता है और पॉपकॉर्न खा के बड़े मस्त अंदाज में वहाँ का शो का आनंद ले रहा होता है। तभी वहाँ पे हंसते हुए कहता है एम्प्रेस उस लड़की वाले भूत से फाइट कर रही है, ये देखने में बहुत अच्छा शो है। जब अपना हीरो वहाँ पे मौज ले रहा होता, बैठा बड़ा आनंद ले रहा होता, तभी अचानक से उसके कान के पीछे एक हाथ रखता है कोई, जिसको देखने के बाद वो शॉक्ड हो जाते हैं कि अचानक से ये कौन आ गया। और जब वो पीछे पलट के देखता है दोस्तों, तो ये वही मॉन्ग होती है जो पहले उसको चुम्मा चाटी करना मांग रही थी। और तभी वो वहाँ पे अपने हीरो के साथ में प्यार करने के लिए एक्साइटेड होते हुए कहती है लिटिल ब्रदर, आज मैं अपनी सारी इनोसेंस जो मैंने अब तक 60 सालों से बचा के रखी थी सिर्फ आपके लिए, वो मैं आज आपको सौंप दूंगी। उस लेडी को इस तरह की हरकत करते हुए देख के जो अपना हीरो होता है बेचारा कुछ कह ही नहीं पा रहा होता, एकदम बुद्ध बन गया होता है। लेकिन हमको मालूम है अपना हीरो बहुत कठोर लौंडा है दोस्तों। वो अचानक से पलटता है और उसके गाल पे एक जोरदार झापड़ मार देता है और गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है ये गंजी गधी फिर से पागल हो गई, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। और हमें दिखाते हैं उसके एक झापड़ मारने से दोस्तों वो जो बूढ़ी मॉन्ग होती है उसका दिल वहाँ पे बुरी तरह से बिखर जाता है। वो लेने तो आई थी चुम्मी, पड़ गया तमाचा। तभी दिखाते हैं हमको अपना हीरो वहाँ पे कुछ फील करने के बाद में थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं, उसके पसीने आ जाते हैं और तभी वो मन में कहता है ये तो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो एम्प्रेस होती है उस भूत ने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया होता है, जो उसकी तमन्नाएं होती हैं वो उसको बाहर निकाल लेती है। और तभी दिखाते हैं वो एम्प्रेस लियो वेई के वहाँ पे ऊपर आ जाती है और उसके साथ में जबरदस्ती करते हुए कहती है तो एम्प्रेस आप कैसा महसूस कर रही है मेरे साथ में। और दूसरे साइड में लियो वेई को दिखाते हैं, लियो वेई वहाँ पे ब्लश करके शर्माते हुए कहती है जल्दी से हटो मेरे ऊपर से। फिर हमको दिखाया जाता है वहाँ जो उस भूत का इम्पैक्ट होता है वहाँ के पेड़ पौधों पे भी हो रहा होता है। और फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, वो जो भूत होती है वो वहाँ पे पूरी तरह से ह्यूमनॉइड फॉर्म ले चुकी होती है और चलते हुए सीधे इन्हीं लोग के साइड में आ रही होती है। एम्प्रेस के पास आने के बाद वो फीमेल घोस्ट स्माइल करते हुए उनसे कहती है मेरी डीमन आर्ट सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसका आप विरोध कर सकती हैं। और ये कहते हुए वो वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज कर रही होती है। उस फीमेल घोस्ट की ये पावर को देखने के बाद में जो अपना हीरो होता है वो उसके ऊपर लट्टू हो जाता है। वैसे भी दोस्त उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि घोस्ट है, जानवर है कि ह्यूमन है, बस इसमें फीमेल होनी चाहिए। और इसकी पावर को देखने के बाद में वो एक्साइटेड होते हुए वहाँ पे एक बोर्ड उठा के कहता है क्या बात, इतनी मस्त लड़की, 100 नंबर देता हूँ मैं तुमको। As soon as I became a quasi sage, I was summoned by the Empress। एपिसोड 5 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों मैंने एक नया बैकअप चैनल बनाया है जिसका नाम है टॉप मांगा एक्सप्लेन्स, जिसमें आपको बंच एपिसोड्स मिल जाएंगे और साथ ही वहाँ पर एक्शन, फाइट, थ्रिलर स्टाइल में आपको सारी मांगा वहाँ पे मिलेंगी। मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है वहाँ पे ब्लड के ड्रॉप गिरने लगते हैं उसकी नाक से। जब वो फीमेल घोस्ट बगल में देखती है थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और तभी कहती है क्या तुम अभी तक जिंदा हो, ये कैसे हो सकता है। फिर हमको वहाँ पे अपना हीरो दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में एक बोर्ड पकड़ के 100 पॉइंट उसको दे रहा होता है और साथ ही थम्स अप करते हुए उससे कहता है क्या बात, बहुत बढ़िया। इससे ये पता चलता है कि दुनिया में लोग इस तरह से लड़ते हैं, मुझे ये देखना बहुत पसंद है। ठीक है तुम दोनों वहाँ पे जारी रखो, इसको रोको बिल्कुल नहीं। अपने हीरो की इस तरह की बातों को सुनने के बाद में और उसको ऐसे हंसता हुआ देख के जो फीमेल घोस्ट होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती, इरिटेट हो जाती है और साथ ही वहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करते हुए उसकी तरफ गुस्से में घूर रही होती है। फिर अपने हीरो की तरफ अपनी पावर को रिलीज करते हुए गुस्से में अटैक करते हुए चिल्ला के कहती है इस संसार में सभी आदमी मरने के लायक हैं। अब पता नहीं भाई इसको लड़कों से क्या दिक्कत है। अपना हीरो उसको ऐसे करते हुए देख के वहाँ पे स्माइल कर रहा होता है और साथ ही हमको दिखाते हैं कि उसका जो एक ब्लड ड्रॉप नीचे गिरता है वो वहाँ पे एकदम से ब्राइट करने लगता है, चमकना स्टार्ट कर देता है। और तभी जैसे ही वो फीमेल घोस्ट अपने हीरो के एकदम क्लोज आती है वो जो उसका ब्लड ड्रॉप होता है वो इतना ज्यादा चमकने लगता है कि वो उसको एकदम देख ही नहीं पा रही होती। वो घोस्ट उसकी रोशनी से बचने के लिए अपनी आंखों पे हाथ रख लेती है और तभी कहती है ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल यांग है।
और इस चीज को फील करने के बाद में कि उसके हाथ में एक खजाना लग चुका होता है यांग ऊर्जा का, तो वहाँ पे इविल स्माइल देते हुए अपने मन में सोचती है अगर यहाँ पे मैं उसके साथ में यिंग और यांग को मिला सकती तो क्या मैं डायरेक्ट एसेंशन से इमोर्टल वर्ल्ड में जा सकती हूँ। और ये सोचते हुए जो उसकी आंखें होती वो बिल्कुल चमक जाती हैं और तभी वो धीरे धीरे चल के अपने हीरो के सामने आके खड़ी हो जाती है। और उसके इस तरह की पोज को देखने के बाद में जो अपना हीरो होता है ठरकी एक नंबर का दोस्तों, वो और ज्यादा ठरक जाता है, उसकी नाक से और ज्यादा खून निकलने लगता है और वहाँ पे वो उसको देख के ब्लश कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो फीमेल घोस्ट होती है वो यहाँ पे रुकती नहीं है दोस्तों, वो अपने पैर को लेती है और अपने हीरो की जांघ के ऊपर रखते हुए स्माइल करते हुए कहती है, लिटिल ब्रदर क्या आप यिन और यांग के एवेन्यू में मेरे साथ में शामिल होना चाहेंगे, मतलब कि दोस्तों बाजाबाजी बजाना चाहेंगे। उस फीमेल घोस्ट की ये बात सुनने के बाद में अपना एक नंबर का ठरकी लौंडा, बस यही मौका उसको चाहिए था, उसका हाथ तुरंत सिंगम डांस पोज की तरीके एक्टिव हो चुका होता है और अपने आंखों में तारे लाकर इस्तेमाल करते हुए कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो, अरे जल्दी करो। और जब वो फीमेल घोस्ट देखती है कि हाँ ये मेरे जाल में फंस गया है, तभी वो उसको देख के अपने होठों को अपनी जबान से सहलाते हुए उससे कहती है, ठीक है लिटिल ब्रदर मैं आ गई हूँ। और ये कहने के साथ में वो उसको बाहों में भरने के लिए एकदम तैयार होती है, जिसको देखते हुए वो जो एम्प्रेस होती है वो चिल्ला के कहती है, लिन के तुम क्या करना चाहते हो, तुम उसके साथ ये मत करो, वो सब मैं तुम्हें दे सकती हूँ, भूत प्रेत के साथ में बाजाबाजी बजाना अच्छा नहीं होता है। और दूसरे साइड में लो वही को दिखाया जाता है, वो वहाँ पे उसके ऊपर गुस्साते हुए चिल्ला के कहती है, लिन के तुम्हारे ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। लियो वे की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो उसको तिरछी निगाह से देखते हुए बड़े एटीट्यूड में कहता है, मैं एक आदमी हूँ जिसकी सभी दिशाओं में एम्बिशन होती है, वह एक छोटी सी मछली के लिए पूरे तालाब को कैसे छोड़ सकता है। और ये कहने के साथ में वो अपने ठरकपन को ऑन करते हुए अपनी बाहों को फैला के उसको अपनी बाहों में लेने के लिए तैयार हो जाता है और उससे स्माइल करते हुए कहता है, आहा जल्दी आ जाओ मेरी जान, मुझको गले लगा लो और तुम और मैं एक जिस्म दो जान बन जाएंगे। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में वो जो फीमेल घोस्ट होती है वो उसको बड़ी खुशी के साथ में गले लगा रही होती है और वहाँ पे इविल लुक दे रही होती है। लेकिन तभी दिखाते हैं हमको वो जो फीमेल घोस्ट होती है वो एकदम से वहाँ पे शॉक्ड हो जाती है, एकदम से कुछ होने लगता है उसको। और फिर हमको पता चलता है दोस्तों वहाँ पे क्या हो रहा था, वो जो अपना हीरो होता है उसको खूब कस के चुम्मी चाटी कर रहा होता, मतलब बाजा बजाने से पहले का प्रोसेस उसने स्टार्ट कर दिया होता है, जिसको फील करने के साथ में ही वो जो फीमेल घोस्ट होती है वो चिल्ला के कहती है, तुमने मुझे चोट पहुंचाई, ये कोई ऑर्डिनरी युआन यांग नहीं है। और दूसरे साइड में जैसे उसने ये बात बोली होती है अपना हीरो कहता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और उसके ये कहने के साथ में ही वहाँ पे जो उसने कल्टीवेशन शुरुआत से 300 साल से करी होती है उसकी फायर वहाँ पे उसको पूरी तरह से जला रही होती है। जब वो फीमेल घोस्ट ये देखती है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, तभी वो आखिरी में जलते हुए चिल्ला के कहती है, इस दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं है जो आपकी युआन यांग को अपने अंदर एक्सेप्ट कर सके। और ये कहने के साथ में हमें दिखाते हैं वो जो फीमेल घोस्ट होती है वो वहाँ पे गायब हो जाती है, डिस्पेयर हो जाती है और आखिरी में मरते हुए कहती है तो इसीलिए तुमको आखिरी में अकेले मरना पड़ेगा। उस फीमेल घोस्ट की ये बात सुनने के बाद में अपने हीरो के मुंह पे एकदम पसीने आ जाते हैं। वो शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या इस 4 रिल में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मेरे युआन यांग को सह सकता है। और तभी ये कहने के साथ में वो बगल में देखता है जहाँ पर दोनों के दोनों एम्प्रेस एक साथ एक दूसरे को सहारा देके खड़ी होती हैं। और तभी वहाँ पे बड़ी वाली एम्प्रेस उससे कहती है, क्या आपकी बॉडी ठीक है, इसका मतलब है कि आप बस वहाँ पे एक्टिंग कर रहे थे। और हमको पता चलता है वो जो भूत का इफेक्ट होता है उनके ऊपर से धीरे धीरे करके हट रहा होता है। जब लुओ वही देखती है कि नहीं वो एक्टिंग कर रहा था, तभी वो ब्लश करते हुए अपने हीरो से कहती है, अगर तुम एक्टिंग कर रहे थे तो ये तो बहुत बढ़िया है, तो इसलिए मैं तुम्हें इनाम के रूप में शाही दरबार के सामने एक कमांडर बना दूंगी। लियो वे की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो उसकी तरफ देख के स्माइल करते हुए मन में सोचता है, सेकंड रिल्म और थर्ड रिल्म ऐसा लगता है कि अगर वे मेरे साथ में रहना चाहती हैं तो उन्हें अपने कल्टीवेशन लेवल में इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि अभी बहुत लंबा रास्ता है जो तय करना है। और ये कहने के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होकर सीधे स्टेट डिपार्टमेंट पे आ जाता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक आदमी बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है, जहाँ पर उसके आगे खूब ढेर सारी कैंडल्स जल रही होती हैं। वो जब कल्टीवेशन कर ही रहा होता है तभी दिखाते हैं एक कैंडल उनमें से बुझ जाती है, जिसको देखने के बाद में वो जो आदमी होता है एकदम से कल्टीवेशन करते करते अपनी आंख को खोलता है और उस कैंडल को देख के गुस्से में कहता है, इसका मतलब है कि स्नेक घोस्ट मर चुकी है।
उसने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते उसके पीछे से दो और घोस्ट डीमन एकदम से अपीयर हो जाते हैं और वहाँ पे आने के साथ में अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहते हैं, मास्टर हमारे लिए आपका क्या ऑर्डर है। तभी राइट साइड वाला डीमन एक्साइटेड होते हुए कहता है, जब तक मास्टर आदेश देंगे मैं तुरंत पैलेस में जाकर वहाँ पर खून की नदियां बहाकर चला आऊंगा। और उन दोनों की ये बकवास वो मास्टर बैठा हुआ सुन रहा होता है कि साले दोनों लौड़ू हैं। फिर हमें दिखाते हैं वो उन घोष की तरफ देख के इविल स्माइल देते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि पैलेस में कोई नया मेहमान आया है, तो फिर ठीक है उसे बुला के लाओ। फिर अगला सीन हमें पैलेस गार्डन का दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे बैठे होते हैं और हमें दिखाया जाता है वो जो बड़ी वाली एम्प्रेस होती है वो बुरी तरह कांप रही होती है, क्योंकि दोस्तों आपने लो वे का वादा तो सुना ही होगा कि उसने कहा था कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं इसको तुम्हारे साथ में रहने दूंगी, जिस कारण से आप समझ सकते हैं कि ये बुरी तरह क्यों हिल रही है। और दूसरी साइड में लो वे वहाँ पे ब्लश कर रही होती, शर्मा रही होती है। तभी अचानक से दिखाते हैं हमको जो एम्प्रेस होती है वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और चिल्लाते हुए कहती है, इस बूढ़े कमीने और मेरे बीच में पहले से बहस चल रही है, मैं देर सवेर उसे पकड़ लूंगी और उसे सबक सिखाऊंगी। और ये कहते हुए वो सामने टेबल को अपना एक हाथ मारकर दोस्तों क्रैक ले आती, तोड़ देती है। जब वो एम्प्रेस ये सब चीजें करी रही होती, गुस्सा रही होती, लेकिन अपने हीरो को उससे कोई मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ एम्प्रेस के मस्त और शेपदार बलून को देख रहा होता है और उसको देखते हुए राल चुबा के कहता है, या मैं तुमसे दुश्मनी करने का कोई तरीका सोचूं। और ये कहते हुए उसकी आंखों में दोस्तों तारे होते हैं। एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में लो वही उससे कहती है, स्टेट मास्टर की सच्चाई अब सभी लोगों के बीच में सामने आ गई है, तो इस चीज के बारे में आप क्या सोचती हैं कि वो क्या करने वाला है। उसकी ये बात सुन के अपना हीरो अलग ही दुनिया में दोस्तों होता है, पता नहीं कौन सा गांजे का नशा पीता है, समझ में नहीं आता है। और हमें अगले पल ही दिखाया जाता है कि हाँ मैंने गलत नहीं बोला था, ये सच में कुछ ना कुछ जुगाड़ू नशा करता है दोस्तों। वो एकदम से दोनों के दोनों एम्प्रेस को लेता है और अपनी बाहों में भर लेता है और खूब कस के चिपकाते हुए हंस के चिल्ला के कहता है वैसे मेरी राय में भूतों का खात्मा हो चुका है, तो इसलिए राज के मामले के बारे में हम बाद में बात करते हैं और हम एक दूसरे के साथ में ईमानदारी से व्यवहार क्यों नहीं करते। चलो फिर ठीक है आज हम एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे संबंध क्यों नहीं बनाते। मतलब समझ रहे दोस्तों, थ्रीसम करने की बात कर रहा है ये लौंडा। अपने हीरो ने जैसे ये बात खत्म करी होती है, अगले पल्ले में दिखाते हैं जो लो वही होती है वो बहुत सारा गुस्सा जाती है और अपने हीरो के एक कस के तमाचा मार के गुस्से में वहाँ से जाते हुए कहती है, तुम बदतमीज ठरकी हरामखोर, तुम सच में एक बुरे आदमी हो, बेशरम कमीने। लो वही के इस तरह के तमाचे को खाने के बाद में जो अपना हीरो होता है बेचारा वहाँ पे अफसोस में चला गया होता है एकदम, और वहीं पे अपने गाल को पकड़े हुए कहता है, मैंने ऐसा गलत क्या कह दिया जिस कारण से उसने मेरे को तमाचा मार दिया। फिर अपने टूटे हुए दिल पे बिरला व्हाइट का पाउडर छिड़क के प्लास्टर करने के बाद में वो दूसरी वाली एम्प्रेस के पास चला जाता है और उसके पास जाकर बड़े अदाओं से स्माइल करके कहता है, मिस लिंग क्या हम दोनों को आज रात जारी रखना चाहिए। मिस लिंग उसकी कुछ जवाब नहीं दे रही होती है। तभी अपना हीरो सोचता है कि हाँ मैंने उसको पूछा है तो पक्की बात है, ये तो वैसे भी हमेशा मेरे साथ रहने के लिए उतावली रहती है, हाँ ये कह देगी ठीक है आज रात चलते हैं, बाजा बाजी बजाते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है जो दूसरी वाली एम्प्रेस होती है अपने हीरो को वहाँ पे इग्नोर करते हुए वहाँ से निकल जाती है, जिसको देख के अपना हीरो शॉक्ड हो जाता है और तभी अपने मन में सोचता है, इन दोनों औरतों के रंग बदलने की गति बहुत ज्यादा तेज हो गई है, अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। जब अपना हीरो वहाँ पे खड़ा हुआ सोच ही रहा होता है तभी दिखाते हैं हमको वहाँ पे एक सर्वेंट आ जाता है और अपने हीरो के पास आकर कहता है, मास्टर लिन योर मैजेस्टी ने इस बूढ़े आदमी के द्वारा आपको हवेली तक ले जाने के लिए कहा है, और ये कहते हुए उसको रास्ता दिखा रहा होता है। उसकी ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे हैंडसम लुक देते हुए हंस के कहता है, लियो वही सच में अभी तक अपनी बातों पे टिकी हुई है, ये तो बहुत बढ़िया है। और फिर हमको बहुत खूबसूरत रात की चांदनी में अपने हीरो का मेंशन दिखाया जाता है जो कि देखने में दोस्तों बहुत खूबसूरत होता है। वो बूढ़ा आदमी अपने हीरो को उस मेंशन पे लाके स्माइल करते हुए कहता है, मास्टर लिन आपकी हवेली यहाँ है, चलो ठीक है अब अंदर चलें। इतनी बड़ी हवेली देखने के बाद में अपना हीरो जो होता है एकदम दोस्तों पगला जाता है, क्योंकि आज तक तो वो जंगलों में पहाड़ों में रहा है कल्टीवेशन करने के लिए। इतनी हवेली देख के वो एक्साइटेड होकर चिल्ला के कहता है, अरे वाह ये तो सही है, उस छोटी लड़की लुओ वेई ने सच में मेरे लिए इतनी बड़ी हवेली का अरेंज किया, क्या उसने इतनी बड़ी हवेली मेरे को हैरम खोलने के लिए दी है, ये तो बहुत बढ़िया है। और हमको दूसरे साइड में दिखाया जाता है वो जो बूढ़ा आदमी होता है इसकी बातों को समझ नहीं पा रहा होता है कि क्या कह रहा है ये, और तभी वो अपने मन में हैरान होते हुए कहता है, क्या ये आदमी सच में बहुत बड़ा बेवकूफ है, या ऐसा हो सकता है ये पढ़ा लिखा ही ना हो, क्योंकि वहाँ पे जो अपना हीरो होता है वो बड़ी अजीबो गरीब हरकतें कर रहा होता है।
फिर वो बूढ़ा आदमी आगे का रास्ता दिखाते हुए अपने हीरो से कहता है, क्या तुमने यहाँ पर किसी तरह के शब्दों को देखा है? क्योंकि वो बूढ़ा आदमी सोच रहा था कि ये पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है। तभी उसकी ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो सोचते हुए कहता है, ओहो, मैं अभी भी यहाँ आया हूँ और मैं यहाँ के शब्दों को नहीं जानता हूँ। 3 शब्द, क्या ये कमांडर की हवेली है? और ये कहने के साथ में अपने आप को वहाँ पे 100 पॉइंट देने लगता है कि वाह, तुमने कितना बढ़िया जवाब दिया। हेलो गाइस, आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब, लाइक से नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लाने में इंस्पिरेशन मिलती है।